गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू चैनल एडी पॉलिटिकल क्लासेस बाय सीमा आर्या। बेटा हम एमए पॉलिटिकल फाइनल की जो बुक है वो स्टार्ट की हुई है और पेपर का नाम है भारत की विदेश नीति, जिसका सेक्शन 1 और 2 3 हम कंप्लीट कर चुके हैं। सेक्शन 4 हम कर रहे हैं बेटा। इसमें से कुछ क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हम गुट निरपेक्षता वाला टॉपिक कर चुके हैं, सार्क और आसियान जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ रहे हैं यूएन, भारत एवं संयुक्त राष्ट्र। अब इसको बेटा वीडियो लंबी ना हो जाए और आपको बोरिंग ना लगे तो मैंने 2 पार्ट्स में 2 वीडियो में कन्वर्ट किया है इसको। ठीक है, आपको दोनों ही करनी है, तभी आपका 16 नंबर का क्वेश्चन जो है वो प्रिपेयर होगा आपका। अभी हम देखते हैं कि भारत एवं संयुक्त राष्ट्र के संबंध कैसे थे। तो उसके लिए पहले तो हम ये बताएंगे ना कि संयुक्त राष्ट्र है क्या, तभी तो संबंध बताएंगे। तो हम इंट्रोडक्शन में लिखते हैं इसके बारे में। आपको पता है यूएन जो है इंटरनेशनल लेवल की एक संस्था है जिसका काम क्या है, युद्धों को रोकना। ठीक है, अभी डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, इसको शॉर्ट में लिखेंगे हम। संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो 24 अक्टूबर 1945 को स्थापित हुआ और इसका उद्देश्य क्या था बेटा, विश्व में शांति, सुरक्षा और सहयोग बना के रखना। अब आपको ये भी पता होना चाहिए बेटा कि जो यूएन है, संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है, अमेरिका के। ठीक है बेटा, और सदस्य देश जो है वो कौन से हैं, शुरुआत में 51 देश थे और आज लगभग 193 देश हैं इसके सदस्य। अब ये कैसे काम करती है संयुक्त राष्ट्र, देखो इतने बड़े लेवल पे अगर युद्ध को रोक रहे हैं या सारे देशों के विवाद का जो है समाधान कर रहे हैं, जितने भी देश की प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट कर रहे हैं, तो बेटा इसके कुछ काम करने के तरीके होंगे ना, तो अंग होंगे। कोई इसने भी अपनी कमेटी बनाई होगी जिसमें लोग काम करते होंगे। तो वो कौन कौन सी है, महासभा है, सुरक्षा परिषद है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद है, न्यास परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है और सचिवालय है। अब देखो कितनी सारी परिषद है, ये सभी अंग हैं बेटा किसके, यूएन के, जो काम करते हैं। महासभा में पहले सबसे पहले बात आती है, फिर कैसे सॉल्व होती है, फिर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कैसे समाधान होता है, सचिवालय काम करता है और आर्थिक एवं सामाजिक परिषद भी काम करती है, जो सभी देशों की सभी बातों पर नज़र रखते हैं बेटा। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र का महत्व क्या है, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अगर हम महत्व की बात करें बेटा, देखो संयुक्त राष्ट्र आज दुनिया का सबसे बड़ा मंच है, ये तो आपको पता है ना, इंटरनेशनल लेवल का काम करता है, जहाँ सभी देश मिलकर वैश्विक समस्याओं पर, वैश्विक मतलब पूरी दुनिया की समस्याओं पर चर्चा करते हैं और उनका समाधान निकालते हैं। आज का युग अंतर्राष्ट्रीयवाद का युग है और संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं के अभाव में विश्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती कि इतनी लड़ाई, इतने मुद्दे हैं कि अगर ये संस्था ना हो तो हमारा जो है सिस्टमेटिक ढंग से काम ही ना चले। और भारत का इसके साथ संबंध कैसे जोड़ेंगे, अब हम, भारत भी हमेशा शांति के मार्ग पर चलने वाला देश रहा है। अपनी समस्याओं के समाधान के लिए भारत ने शांति का मार्ग अपनाया है। तो इस तरह से हम कोरिलेट करेंगे भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ को। बेटा आगे पढ़ेंगे। भारत एवं संयुक्त राष्ट्र का जो ये टॉपिक है 2 वीडियो में है, मैं आपको बता चुकी हूँ, दोनों करने हैं तब आपका पूरा क्वेश्चन तैयार होगा। भारत संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक देशों में से एक है, भारत भी है ना उसका सदस्य, बेटा आपको पता ही है। भारत और संयुक्त राष्ट्र के संबंधों की व्याख्या निम्नलिखित प्रकार से की जा सकती है। क्या सेम रहा है, क्या कोशिशें की हैं भारत ने, क्या पसंद है भारत को, इस सब के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। अब देखो भारत, सबसे पहले तो हम बताएंगे संबंध कैसे बना, कि संयुक्त राष्ट्र और भारत के जो समान उद्देश्य थे, जो भारत चाहता था वही संयुक्त राष्ट्र के भी उद्देश्य थे। एक तो मेन पॉइंट ये है। दूसरा है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत की आस्था, संगठन तो और भी बहुत सारे थे लेकिन संयुक्त राष्ट्र में भारत की आस्था रही है। तीसरा है भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र को व्यापक बनाने के प्रयत्न किए, भारत ने संयुक्त राष्ट्र को सुदृढ़ बनाने के, व्यापक बनाने के बहुत से प्रयत्न भी किए। और भारत का संयुक्त राष्ट्र में प्रवेश कैसे हुआ, प्रवेश पहले तो देखो जब भारत आज़ाद नहीं था तब से हैं हम इसके सदस्य, तब ब्रिटिश शासक थे, तो किस तरह से हम बने ये सारा हम इसके बारे में पढ़ेंगे बेटा। 4 पॉइंट। पहला पॉइंट हमारा आता है बेटा, संयुक्त राष्ट्र और भारत के समान उद्देश्य। संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख उद्देश्य क्या है कि सभी राष्ट्र जो हैं वो विवाद, जो भी इनके विवाद हैं राष्ट्रों के बीच में, उन्हें शांति से हल किया जा सके और युद्ध को रोका जा सके। जितने भी युद्ध होते हैं उनको, युद्धों को रोकना, ये संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य है। और आपको पता है कि भारत ने भी स्वतंत्रता के बाद, इतना मानहानि जब होने के बाद, वो भी यही चाहता था कि वह अपने पड़ोसी जो देश हैं, देशों के साथ शांतिपूर्ण व मैत्री भाव से रहने का इच्छुक है।
तो भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ शांति से रहना चाहता है और संयुक्त राष्ट्र भी यही चाहता है कि सभी शांति से रहे। तो एक तरह से ये क्या हो गया बेटा, समान उद्देश्य हो गए ना दोनों के। अच्छा, इसी कारण प्रत्येक देश के संयुक्त राष्ट्र में प्रवेश हेतु भारत ने समर्थन भी किया। अब आप देखोगे कि भारत ने लंबे समय तक चीन की सदस्यता का समर्थन किया और इस प्रकार भारत और संयुक्त राष्ट्र में समानता है। ये तो ठीक है बेटा, भारत उनके साथ है, किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि भारत हमेशा संयुक्त राष्ट्र के आदेश मानता है। जहाँ विरोध करना होता है वहाँ बात नहीं भी मानी जाती। मतलब ये मत सोचो आप कि भारत आंख बंद करके संयुक्त राष्ट्र की हर बात मान लेता है। वो जहाँ उसको लगता है ना ठीक है वहीं पे ही करता है, अदरवाइज मना कर देता है। जैसे 1965 के भारत पाक युद्ध में भारत ने स्ट्रिक्ट अपने लिए स्वतंत्र एक्शन लिया था, यूएन की बात को अनदेखा किया था बेटा। उसके बाद हम पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र में भारत की आस्था। आस्था का मतलब है कि उसको पसंद करता है, विश्वास करता है और उसमें मिलने की इच्छा रखता है, उसका समर्थन करता है, ये मतलब है। भारत चाहता है कि विश्व की अधिक से अधिक समस्याएं जो है वो संयुक्त राष्ट्र द्वारा शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाई जाएं। भारत के संविधान में भी अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने की बात कही गई है। एक ही बात हो गई कि भारत चाहता है सभी शांति से रहें और भारत के संविधान में भी यही लिखा हुआ है। तो भारत की इसमें इतनी आस्था है कि उसने ऐसे किसी भी संगठन का सदस्य होना स्वीकार नहीं किया जो इसकी भावना के विरुद्ध हो। अब भारत की भावना के विरुद्ध और संगठन है, जैसे सीटो है। पंडित नेहरू जी ने कहा था कि सीटो का संगठन संयुक्त राष्ट्र की भावना के अनुकूल नहीं है। आपने देखा होगा भारत जो है वो सीटो, नाटो, इन किसी भी संगठन का सदस्य बेटा रहा ही नहीं कभी, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि भारत हर बात मानता है, इंटरनेशनल लेवल पे जो उसको ठीक लगती है उसी का ही समर्थन करता है बेटा। अब आगे हम पढ़ेंगे भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र को व्यापक बनाने का क्या प्रयत्न किया भारत ने। देखो कि भारत हमेशा चाहता रहा है कि संयुक्त राष्ट्र में अधिक से अधिक सदस्य शामिल हों, जिससे संयुक्त राष्ट्र की भावना का प्रसार संपूर्ण विश्व में हो सके। भारत हमेशा कहता रहा है कि यूएन को केवल महाशक्तियों का संगठन न रहकर, अब देखो पहले अमेरिका और ये ब्रिटेन जैसे देशों का ही इस पे ज़्यादा वो रहता था होल्ड, लेकिन भारत कहता है कि सिर्फ महाशक्तियों का ही संगठन न हो, ये सभी देशों को आवाज़ का मंच बनना चाहिए, कि सारे देश मिलकर इसकी आवाज़ का मंच बने। और भारत ने यूएन में हमेशा किस बारे में बात की है कि गरीबी, असमानता, जलवायु परिवर्तन और सतत विकास, सतत मतलब चारों तरफ से सबका विकास जैसे मुद्दों को प्राथमिकता दिलाने की कोशिश की है। और भारत ने देखो डब्ल्यूएचओ और यूनेस्को में भी सक्रिय भूमिका निभाई है। जो भारत को इंटरनेशनल लेवल पे ठीक लगते हैं मुद्दे, उनमें सब में भारत ने बहुत पॉजिटिव अपना रिएक्शन दिया है बेटा। अगला पॉइंट आता है बेटा भारत का संयुक्त राष्ट्र में प्रवेश। कैसे प्रवेश हुआ, देखो कि भारत संयुक्त राष्ट्र का संस्थापक सदस्य है और 30 अक्टूबर 1945, देखो 1945 मतलब हम तो आज़ादी हमारी 1947 में हुई थी, उससे पहले भारत के आधिकारिक तौर पर यूएन जो है संयुक्त राष्ट्र चार्टर का अंग बन गया था भारत। अब ये कब बना था, प्रवेश के समय भारत स्वतंत्र देश नहीं था बल्कि ब्रिटिश के अधीन था। ब्रिटिश सरकार ने भारत की ओर से संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे कि जब 1947 से पहले 1945 में भारत इसमें शामिल हुआ तो उस टाइम पे ब्रिटिश ने हस्ताक्षर किए थे क्योंकि हम तो उनके अधीन थे। लेकिन आज़ादी के बाद फिर भारत ने कंटिन्यू रखा इसको अपने द्वारा। 1947 में स्वतंत्रता मिलने के बाद भारत ने स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी सदस्यता बनाए रखी और स्वतंत्र भारत ने यूएनओ के कामकाज में सक्रिय भूमिका निभानी शुरू की। 1947 के बाद फिर भारत ने अपनी स्वतंत्रता मिलने के बाद भी इसकी सदस्यता को कंटिन्यू रखा बेटा। आगे भी है इसका योगदान कि भारत का संयुक्त राष्ट्र में क्या योगदान है, वो डिटेल से क्वेश्चन करना है और कई बार पेपर में आया हुआ है। तो वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैं अभी इसको यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। अगली वीडियो में अगला पार्ट हम करेंगे। अगर आपको नोट्स अच्छे लग रहे हैं बेटा तो कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, आप चाहते हैं कि मैं सारी बुक्स ऐसे ही नोट्स के द्वारा आपको कराऊँ, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।